खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया। दरअसल 2013 की आपदा में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल को काफी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद पीएम ने इसे फिर से बनाने का संकल्प लिया। पीएम मोदी ने अपना संकल्प पूरा किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि आदि गुरु शंकराचार्य ने सब कुछ त्याग कर सशक्त परंपरा खड़ी की। सनातन धर्म जिसकी पताका पूरी दुनिया में फहर रही है, वैसे तो पूरी दुनिया में, लेकिन सबसे ज्यादा भारत में सनातन धर्म के लोग रहते हैं। करोड़ों अरबों लोग इस धर्म का पालन करते हैं। कुंभ हो या महाकुंभ, पूर्णिमा हो या अमावस्या, हर धार्मिक मौके पर सनातन धर्म की शान पूरी दुनिया देखती है। पूरी शान और शौकत से चल रहा संतों का समागम जो कोई भी देखता है, उसके मन में यह सवाल जरूर उठता है कि आखिरकार सनातन धर्म की इतनी मजबूत आधारशिला रखी किसने? कौन था वो दूरदर्शी जिसने चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना कर सनातन धर्म को मजबूती दी? तो जवाब के तौर पर सामने आते हैं आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य जब 3 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया। सन्यासी होकर वो सनातन मार्ग पर कैसे आगे बढ़े, उससे जुड़ा एक किस्सा यह भी है कि जब शंकराचार्य ने सन्यास ग्रहण करने का मन बना लिया, तब उनकी मां नहीं चाहती थी कि वे घर छोड़कर जाएं। लेकिन शंकराचार्य किसी भी कीमत पर सनातन धर्म में ही खुद को रमा देना चाहते थे। एक दिन नदी किनारे एक मगरमच्छ ने शंकराचार्य का पैर पकड़ लिया। तब शंकराचार्य ने अपनी मां से कहा कि वो उन्हें सन्यास लेने की आज्ञा दें, नहीं तो मगरमच्छ उन्हें खा जाएगा। हालात को समझते हुए मां ने शंकराचार्य की बात मान ली, जिसके बाद उन्होंने गुरु गोविंद नाथ से सन्यास की दीक्षा ले ली। सनातन धर्म को भविष्य के लिहाज से मजबूत करने का काम आदि गुरु शंकराचार्य ने ही किया। 8वीं सदी में शंकराचार्य का जन्म केरल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 8 साल की उम्र में ही शंकराचार्य को चारों वेद कंठस्थ थे। शंकराचार्य का मन धार्मिक कार्यों में खूब लगता था और इसी का असर था कि शंकराचार्य ने सनातन धर्म के प्रसार के लिए महज 8 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया। शंकराचार्य कोई साधारण इंसान नहीं थे, ये तो सब जानते ही हैं। लेकिन मान्यताओं की माने तो शंकराचार्य महादेव के साक्षात रूप थे और सनातन धर्म को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए ही उन्होंने मृत्यु लोक पर जन्म लिया था। आदि गुरु शंकराचार्य को भविष्य का ज्ञान था। वो जानते थे कि आने वाले वक्त में सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने वाले शासक हिंदुस्तान पर राज करेंगे। लेकिन उसी वक्त आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म को मजबूत आधार देने के लिए 4 मठों की स्थापना कर दी थी, जो आज तक सनातन धर्म की ढाल बने हुए हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने सबसे पहले सनातन धर्म के 4 स्तंभ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ, पश्चिम में शारदा मठ और उत्तर में ज्योतिर्मठ की स्थापना कर दी। इस सत्य से परिचित कराने का काम किया। उन्होंने पवित्र मठों की स्थापना की, 4 धामों की स्थापना की, 12 ज्योतिर्लिंगों का पुनर्जागृति का काम किया। उन्होंने
सब कुछ त्याग कर देश, समाज और मानवता के लिए जीने वालों की एक सशक्त परंपरा खड़ी की। सनातन धर्म के स्तंभकार शंकराचार्य ने मठों की स्थापना के साथ साथ उनके मठाधीशों को भी नियुक्त कर दिया। उन्हें शंकराचार्य कहा जाता है। सनातन धर्म की संत धारा का प्रवाह इन्हीं चारों मठों से होता है और इन्हीं मठों के मठाधीश सनातन धर्म के मुख्य पहरेदार माने जाते हैं। मठ, पीठ, अखाड़ों और आश्रम को सनातन धर्म की नींव बनाया गया और मजबूत नींव का असर आज तक सनातन धर्म पर देखने को मिल रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के दर्शन का ज्ञान भी दुनिया को दिया। दर्शन शास्त्र पर उनकी शिक्षा ने सनातन धर्म के दूसरे संप्रदायों को काफी प्रभावित भी किया और आधुनिक भारतीय विचारों के विकास में अहम योगदान भी दिया। आदि गुरु शंकराचार्य का सनातन धर्म भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर दर्शन इतना प्रभावशाली था कि उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, जो केरल कालड़ी में जिनका प्राकट्य हुआ, उन्होंने देश में 4 स्थान स्थापित किए। उन चारों पीठों से पूरे देश में संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए काम हुआ और उसका परिणाम ये हुआ कि जो अद्वैत मत था उसके माध्यम से पूरे देश में धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ और उन्होंने अपने बौद्धिक बल से अनेकों ऐसे जो कुतर्क यहाँ पर स्थापित थे उनको समाप्त किया। सनातन धर्म और आदि गुरु शंकराचार्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म की रक्षा और प्रसार के लिए जिस तरह से आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने छोटे से जीवन में बड़ी भूमिका निभाई, उसको शास्त्रों में बयां किया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य महज 32 साल की उम्र में ब्रह्मलीन हो गए थे, लेकिन तब तक वो सनातन धर्म की जड़ों को मजबूत करने का काम पूरा कर चुके थे। आदि गुरु शंकराचार्य को दुनिया छोड़े 1300 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन उनके विचारों और दर्शन का प्रभाव आज तक सनातन धर्म पर देखने को मिलता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने कुल 4 मठ स्थापित किए थे और चौथा मठ यानी कि ज्योतिर्मठ, जो कि उत्तराखंड के बद्री धाम में है। 2013 में आई आसमानी आफत ने पूरे उत्तराखंड में भारी तबाही मचाई थी और इसी जल प्रलय में ज्योतिर्मठ में स्थापित आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि को काफी हद तक नुकसान पहुंचा था। उत्तराखंड आपदा के जख्म आज तक जिंदा हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि को फिर से बनाने का जो संकल्प लिया था, पीएम मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए शासन प्रशासन ने पूरी ताकत लगा दी। पहले चरण में केदारनाथ मंदिर के आसपास और पुरोहितों के घर को पहुंचे नुकसान की भरपाई की गई और दूसरे चरण में साल 2018 में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि का पुनर्निर्माण शुरू किया गया। समाधि स्थल पर इस बार आदि गुरु शंकराचार्य की विशालकाय प्रतिमा भी बनाई गई है। प्रतिमा कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 35 टन वजनी प्रतिमा को एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से 3 बार में केदारनाथ तक पहुंचाया गया। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा मैसूर के मूर्तिकारों ने कृष्णा शिला पत्थर से तैयार की है और पुनर्निर्माण का पूरा ठेका वुडस्टोन कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला था। दावा किया जा रहा है कि प्रतिमा को उच्चतम तकनीक के साथ तैयार किया गया है, जिससे वो ज्यादा समय तक सुरक्षित रह सके। दिखाएंगे।
आदिगुरु शंकराचार्य सनातन धर्म की जड़ों को मजबूत करने वाले वो धर्मगुरु जिनके दिखाए रास्ते पर चलकर जब पूरी दुनिया में सनातन धर्म का सम्मान लगातार बढ़ रहा है। मठ, पीठ, अखाड़े और आश्रम का ऐसा समीकरण आदिगुरु शंकराचार्य ने बनाया कि पूरी दुनिया आज सनातन धर्म की शान को सलाम कर रही है। 8 साल पहले सन 2013 की 16 और 17 जून की दरमियानी रात को बरसी आसमानी आफत ने आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल को जो नुकसान पहुंचाया था उसकी भरपाई कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।